बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स। क्लास 7 में जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो हम उसको देखेंगे चैप्टर नंबर 4.1 अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ठीक है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस में हम जो है बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन देख रहे होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ कुछ वेरिएबल्स भी होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 4.1 की तरफ जा रहे हैं। 4.1 में हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई the following into true, false and open sentence। अच्छा, सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू, फॉल्स एंड ओपन सेंटेंसेस। अब आप ये बताएं ट्रू सेंटेंसेस क्या होंगे, फॉल्स क्या होंगे, ओपन क्या होंगे। देखें, ट्रू तो सबको पता है, जो आंसर जिनके सही होंगे वो ट्रू होंगे। फॉल्स क्या होंगे, जिनके आंसर गलत होंगे वो फॉल्स होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सबको ही तकरीबन ओपन सेंटेंस नहीं पता होगा कि हम ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं। ओपन सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है उसे ठीक करने का। ठीक है, लेकिन जो है वो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, आप उससे ठीक नहीं कर सकते, आप उसकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं कर सकते। ठीक है, वो स्टेटमेंट फॉल्स भी नहीं होती, वो स्टेटमेंट ट्रू भी नहीं हो सकती। उस स्टेटमेंट को आप ट्रू बनाना चाहें ट्रू बना सकते हैं, आप उस स्टेटमेंट को फॉल्स बनाना चाहें फॉल्स बना सकते हैं। जब ही उसे कह दिया ओपन है, मतलब ओपन क्या है, मतलब उसे ट्रू भी बना सकते हैं, उसे आप फॉल्स भी बना सकते हैं। इसका पार्ट 1 एक देख लेते हैं। 5 + 4 = 9। ये ट्रू सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रू है। 5 + 4 9 के बराबर होता है और इक्वल टू 9 ही है, तो ये ट्रू सेंटेंस है। पार्ट 2 दिया हुआ है आपको, x - 3 = 4। अब ये कह रहे हैं कि ये ट्रू सेंटेंस है, फॉल्स है या ओपन है। ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, क्योंकि जो है वो x वैल्यू दी गई। हमारे पास ऑप्शन है कि मैं x की जगह अगर मैं पुट कर दूं, x की जगह पर अगर मैं इसे पुट कर दूं 7, तो 7 - 3 = 4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू सेंटेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसकी जगह पुट कर दूं 1 - 3, x की जगह पुट कर दूं = 4, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये मेरे पास चॉइस है, किसके हिसाब से, x के हिसाब से। x के हिसाब से मुझे x दिया हुआ है ना, मतलब जब मुझे x दिया हुआ है तो x का मतलब यह है कि मेरे पास चॉइस है, मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करके स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स बना सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास अपनी चॉइस थी, जिसकी वजह से मैंने इसे क्या बोल दिया, ये ओपन सेंटेंसेस है। क्या है ये ओपन सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह इसे ओपन सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह एक सवाल दिया हुआ है, एक सवाल और दिया हुआ है 6, हम इसे देख लेते हैं। x पार्ट 6 दिया हुआ है, पार्ट 6 दिया हुआ है x + x बराबर है 2x के। ये ओपन है, ट्रू है, फॉल्स है। ये लग रहा होगा कि ओपन है क्योंकि x दिया हुआ है, नहीं, हालांकि ये क्या है, ये ट्रू है। क्यों, x + x किसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। सही है, क्योंकि सिंपल है, चीज इक्वल टू के दोनों तरफ बराबर है, तो जो है वो ये ट्रू हो गया। सही है, इसमें वैल्यूज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें वैल्यूज हम पुट करके आंसर निकालने की ऑप्शन था, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ये ट्रू है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 इसी तरह है, ये आपने बुक में ही कर लेना है। ट्रू, फॉल्स, ओपन। जो ट्रू हो उसे आगे टी लिख दीजिएगा, जो फॉल्स है उसकी जगह एफ लिख दीजिएगा, जो ओपन है उसकी जगह ओ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये बुक में ही करने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है राइट एन
algebraic sentences for each of the given statement। अच्छा, आपको जो है वो अलजेब्रिक सेंटेंसेस में जो है वो राइट करना है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस आपने लिखना है, ठीक है। हर आपको एक एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हुए आपने उसको अलजेब्रिक सेंटेंसेस में इसे कन्वर्ट करना है। देखें, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्वाइस अ नंबर इज 10। ट्वाइस अ नंबर इज 10। एक नंबर है जो ट्वाइस है, ठीक है, और वो बराबर है 10 के, वो बराबर है इज 10 के। ट्वाइस अ नंबर इज 10 मतलब एक नंबर है कोई भी, ठीक है। दो इसके अंदर जो है ना, दो सेंटेंसेस हैं। देखें, ट्वाइस अ नंबर, कोई एक नंबर है जो ट्वाइस है, ठीक है। ट्वाइस मतलब क्या होता है, हमेशा एक बात रखना, 2 टाइम्स अ नंबर। नंबर कोई भी आप सपोज कर लो, अब मुझे नंबर तो पता नहीं है, मैं कैसे ले लूं? 2 लूंगा, हो सकता है 3 हो, मैं 4 लूंगा, हो सकता है 5 हो। तो मैंने जो है वो नंबर, तो मेरे पास नंबर का तो कोई ऑप्शन नहीं है। ट्वाइस अ नंबर, मैंने उसे बोल दिया 2x। x क्या हो गया, वो नंबर मैंने सपोज कर लिया, और कितने टाइम्स था, ट्वाइस था। कितने टाइम्स था, ट्वाइस था, वो तो 2 आ गया। सही है, किसके बराबर है, 10 के, इज 10 आंसर। सिंपल, ट्वाइस अ नंबर इज 10। अब वो नंबर क्या है वो मुझे नहीं पता, तो वो नंबर जब मुझे नहीं पता तो मैंने वो नंबर क्या सपोज कर लिया, वो मैंने नंबर सपोज कर लिया x, ठीक है। और ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, इस 10 के बराबर है। इसका मतलब इक्वल टू होता है, इक्वल टू 10 के बराबर, ठीक है। तो ये आपको जो है वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको वर्डिंग फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको अलजेब्रिक में बनाना है। चीज आसान है, मुश्किल नहीं है। पार्ट 3 एक देख लेते हैं अब हम। इफ 5 is added to a number to a number 8 is obtained। क्या कह रहे हैं, अब गौर से समझना बात को। 5 करो एडिड टू अ नंबर, मतलब कोई एक नंबर है उसके अंदर 5 कर लो तो क्या बन जाएगा, 8 ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब 8 क्या हो जाएगा, आपके पास 8 बन जाएगा। अब वो क्या नंबर है जिसके अंदर 5 ऐड करना है, वो तो हमें पता नहीं है। वो क्या नंबर है जिसमें हमें 5 ऐड करना है, वो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने इसे बोल दिया x, वो नंबर आ गया, प्लस 5। इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर, उसके अंदर 5, वो एक नंबर है उसके अंदर आप ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो, 5 ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगा, 8 इज ऑब्टेन। 8 इक्वल टू 8 इज ऑब्टेन, इसका मतलब ये होता है 8 इज ऑब्टेन का मतलब ये हुआ इक्वल टू 8। जैसे उसमें था ना ट्वाइस अ नंबर इज 10, तो इसका मतलब इक्वल टू 10। 8 इज ऑब्टेन, 8 बनेगा। ऐसा 5 के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करो कि जो है वो क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो ये क्लियर है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं हम। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, अ नंबर अब आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ था x प्लस 5, ठीक है, x प्लस एक स्टेटमेंट हमारे पास था 5 का स्टेटमेंट, अ नंबर multiplied by 6 gives 18। ठीक है, एक नंबर है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो आ क्या रहा है, क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। क्या आ रहा है, 18 आ रहा है।
एक नंबर है, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो नंबर कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है x ही होगा। ठीक है, आप y सपोज कर सकते हैं, आप z सपोज करते हैं, मैंने x सपोज किया। ठीक है, मैंने दिमाग में वो नंबर सोचा हुआ है x। ठीक है, तो उस नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो क्या आ जाएगा? गिव आएगा क्या? 18 आएगा। तो वो नंबर है 6x। 6 मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से, वो नंबर क्या था? x था। आंसर क्या आएगा? इक्वल टू गिव 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फर्दर मोर क्लासेस में भी ये बहुत इनको जो है वो आते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक दिया हुआ है को पार्ट 7 देख लेते हैं। इफ 6 is subtracted from thrice a number 9 is obtained। ये आपको क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है कि आपने जो है इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड, 6 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम थ्राइज अ नंबर। वो जो नंबर दिया हुआ है ना वो थ्राइज है और उसमें से माइनस कर देना है 6 को। वो थ्राइज अ नंबर फ्रॉम थ्राइज अ नंबर, मतलब थ्राइज अ नंबर का मतलब क्या हुआ? 3x। इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड, उसमें से 6 क्या करने देना? सब्ट्रैक्ट करने देना। बनेगा क्या? 9 इज obtained। क्लियर है? इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइज अ नंबर, मतलब उस थ्राइज अ नंबर का मतलब क्या हुआ? वो 3x हो गया। ठीक है, सिर्फ 6 इज सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या हुआ? 6 माइनस में आ जाएगा, बनेगा क्या? इक्वल टू 9 इज obtained। ठीक है, अच्छा जी, एक पार्ट और देख लेते हैं। नाइन पार्ट। द सम ऑफ टू consecutive even number is 18। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अच्छा, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं एक के बाद एक। 1 का कंसेक्यूटिव नंबर बोले, मैं अगर बोलूं 1 के बाद 2 नंबर कंसेक्यूटिव लिख दें, मैं अगर आपसे कहूं ना कि 1 के बाद, ये 1 आपको दिया हुआ है, इसके बाद 2 नंबर, अगले 2 नंबर कंसेक्यूटिव लिख दें 1 के बाद, तो आप एक 2 लिखेंगे और एक 3 लिखेंगे। कंसेक्यूटिव कहते हैं फौरन, उसके फौरन बाद। ठीक है, अच्छा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिया हुआ है जो बराबर है किसके? एक मैंने ले लिया x होगा, हमेशा एक बात याद रखना, और दूसरा होगा x प्लस 2, और दोनों किसके बराबर हैं? 18 के बराबर है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या हुआ? x, और अगला कौन सा होगा? x प्लस 2। ठीक है, इवन दिया हुआ था। ठीक है, तो इवन में क्या होगा? इवन में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, यही नंबर होते हैं ना। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6 जो डिवाइडेड बाय 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो x हो गया और दूसरा क्या हो गया? x प्लस 2, और किसके बराबर होगा? इस 18 के बराबर आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक हो गया 4.1 आपका कंप्लीट। या आपको 4.1 के क्वेश्चन 1 के जो है वो 10 पार्ट दिए हैं, जिसमें से मैंने आपको 3-4 पार्ट करवा दिए। क्वेश्चन 2 के इसी तरह आपको 10 पार्ट दिए हैं, तो उसमें से मैंने आपको 3-4 पार्ट करवा दिए, तो जो है वो आसान है। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन 1 तो कॉपी में, बुक में ही होगा, ट्रू फॉल्स ओपन। ये जो है 2 जो है वो आपने अपनी नोटबुक में कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे 4.2। ठीक है, 4.2 में जो है वो हमने डिफरेंट चीज देखेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक सेंटेंसेस का, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह जो है वो समझ लें
और इसको देख लें, ताकि अगली जब हम क्लास में 4.2 देखें तो 4.2 आपको प्रॉब्लम ना हो। देखें ये बेसिक थी, जो आज हमने आपको पढ़ाया ना, वो क्या थी, बेसिक थी। तो अब जो है वो, अब हम जो जाएंगे वो बेसिक से थोड़ा आगे लेवल पे जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक जरूरी है। तो आज मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी बेसिक इसकी बता दी है। तो सवाल लिख के होमवर्क डायरी है, डू एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, जो आपको मैंने अभी होमवर्क क्लास वर्क में भी करवाए सवाल, ये भी आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक में करने हैं।